Hello student, this is a class 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपके क्वेश्चन है। जो फर्स्ट यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बट फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और होप कि आप पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बताने के तरीके से आप हर क्वेश्चन को समझ कर पाओगे, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए कि किस तरह क्वेश्चन में गिवन होता है, किस तरह से हम उस क्वेश्चन को, अगर सपोज हमने उस क्वेश्चन को नहीं भी किया है तो हम कैसे पिक कर सकते हैं लाइनों को और सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ पहले सेंटेंस को डिस्क्राइब करूंगी कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, क्या गिवन है आपके पास, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे आपका गिवन है कि जो सरफेस एरिया बैलून, स्फेरिकल बैलून है, बैलून का शेप क्या है, स्फीयर है, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इट मींस कि हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लेना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर सरफेस एरिया की क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो आपका गिवन है वो आपका ds बाय dt है, ds बाय dt। अब आप इसको भी समझो, देखो सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग रेट जब भी होता है ना, इंक्रीज रेट, तो वो हम ds बाय dt लेते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम। आप देख लो पर सेकेंड टाइम से ये इतना चेंज होता जा रहा है, तो हमारे पास ds बाय dt गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आप समझ गए यहाँ से कि किस तरह से हमने ds बाय dt डिसाइड किया, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू टाइम इसकी एरिया चेंज हो रही है। अब एरिया यहाँ पे ही, अब एक बात और आप देखो कि एरिया जब इसकी चेंज होगी तो रेडियस के बढ़ने से चेंज होगी। पहले मान लो आर है रेडियस इसका, तो अब हमारा आर डैश हो रहा है, फिर कुछ चेंज आता जा रहा है रेडियस में, तो ड्यू टू एरिया इज ए चेंजिंग ड्यू टू द रेडियस ऑफ अ चेंजिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। तो आपका ये गिवन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एस इज हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखोगे यहाँ पे ds बाय dt, सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ds बाय dt, बट लिखोगे आप ds बाय dr इंटू dr बाय dt। इस पार्ट को देखिए, क्योंकि अगर रेडियस नहीं चेंज होगा समय से, जब आपका स्फीयर चेंज हो रहा है इट मींस कि रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसको ही आपको यहाँ लिखना होगा। ds क्या है, ये 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे आप लिखोगे dr इंटू dr बाय dt। इसको आप साथ में लेकर चलोगे, dr बाय dt, ds, क्योंकि ds बाय dt, ds बाय dr किया, dr बाय dt, तो dr dr कैंसिल होंगे, तो आप इसी पे आ रहे हो। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपको लेकर आना है, और ds बाय dr डिफ्रेंशिएट आप सरफेस एरिया को करोगे किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो 8 पाई r इंटू dr बाय dt ये आ जाता है। और ds बाय dt आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 लिख लिया, तो दिस वे वी गेट अ dr बाय dt, हमको मिल जाएगा dr बाय dt। इसको नीचे कर लिया, 1 बाय 4 पाई आर। क्लियर है यहां तक कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू हमने dr बाय dt निकाल लिया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग। अब वॉल्यूम किस तरह से उसका इंक्रीज होगा, जब आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इट मींस कि आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस पे इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखना होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे भी आपका चेंज हो रहा है इसमें, तो dB बाय dt, और dB बाय dt को फिर से आप लिखोगे क्या, dB बाय dr इंटू dr बाय dt। ओके, क्योंकि जो आपका चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, किस मतलब इस जो आपका रेट ऑफ टाइम दे रखा है उस समय के अनुसार आपके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है ये आपको लिखना है। ओके, अब आपने फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ से ले लीजिए, सॉरी इसको ऐसे यहाँ पे इक्वल टू, तो d और dr आपने 4/3 पाई r क्यूब एंड dr बाय dt अभी आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली है 1/4 पाई r।
इसको आपने कर दिया 3, आपका ऊपर आ गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई आर। ओके, ये 4 पाई भी कैंसिल, आर आर ओनली आपका आर रह जाता है। ओके, तो आपके डी बाय डी टी, जब आपका आर का वैल्यू 6 होगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ 6 ही लिखोगे, 6 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। तो वॉल्यूम उसके हर सेकेंड 6 सेंटीमीटर क्यूबिक चेंज हो रही है, जबकि हमें क्या गिवन था यहाँ पे, हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज गिवन था और उसके आधार पे हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था कि वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है अगर सरफेस एरिया इस हिसाब से बढ़ रहा है। तो होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाई हूँ अच्छे तरीके से, और आपको समझ आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर लें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ, तो वो आपको हेल्पफुल होगी कि इस तरह से आप कैसे आप क्वेश्चन से के पैटर्न को पढ़ करके ना आप खुद से आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, वाटर इज लीकिंग। ठीक है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम कोनिकल फनल। इतना ही समझिए, कोनिकल फनल है उससे वाटर नीचे लीक हो रही है। अभी इसका डायग्राम बनाती हूँ। एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, तो वाटर जो लीक कर रही है, लीकेज हो रही है, वो वॉल्यूम हो रही है ना, तभी तो यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, सरफेस एरिया से यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो हमारा वॉल्यूम है। तो what amount of water per second is leaking, that is a 5 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर लीकिंग फ्रॉम ए कोनिकल फनल। अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, इफ रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ फनल, फनल जो है हमारा उसके बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड मीन्स हाइट इतनी है, ये गिवन है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रेट एट विच वाटर लेवल इज ए ड्रॉपिंग। तो आप ये बताइए कि किस रेट से उसका वाटर लेवल ड्रॉप कर रहा है, कि डीएच बाई डी टी, किस रेट से उसकी हाइट घट रही है। वाटर लेवल का ड्रॉप करना मीन्स उसकी पानी का जो डेप्थ है वो डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो डीएच बाई डी टी हो गया। यहाँ पे अंडरस्टूड करना होगा हमें कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड रेट एट विच वाटर लेवल इज अ डिक्रीजिंग, ड्रॉपिंग, डिक्रीजिंग, व्हेन इट एट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो यानी जब आपका टॉप से पानी का लेवल 2.5 रह जाएगा तो किस रेट से वो पानी कम हो रहा है। अब इसको डायग्राम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोनिकल फनल बनाएंगे, ठीक है, जिससे वाटर आपका क्या हो रहा है, ड्रिप हो रहा है। ये देखिए कोनिकल फनल, जैसा बोला गया क्वेश्चन में बिल्कुल उसको फॉलो करना है। ऐसे हमने कोनिकल फनल बनाया जिसके बेस का रेडियस 5 दे रखा है। ओके, यहाँ पे, और आप और भी अच्छे से बनाओगे क्योंकि मैंने एक हाथ से फोन लिया हुआ है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अनिजी। आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाओगे ऐसे। ये मेरा ये हाइट हो गया, ठीक है। और इसमें हाइट हमारे पास यहाँ से यहाँ जो दे रखी है वो 10 की दे रखी है। ये दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ बेस 5 दे रखा है और एल्टीट्यूड जो है ये 10 है। ओके, अब गिवन जो है हमारा ये लीकिंग का रेट है dV बाय dt, वो लीक हो रहा है। देखिए कभी भी हम इसमें भर नहीं रहे पानी, पानी इससे निकल रहा है, इसलिए इसको हम माइनस में लेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। अब इसमें आपको यही पूछना है कि यही बताना है यहाँ क्वेश्चन में कि किस रेट से ये वाटर लेवल आपका ड्रॉप हो रहा है और किस किस सिचुएशन में बताना है, जब आपकी हाइट ऊपर से 2.5 है। इट मीन्स कि ऊपर से 2.5 है, तो आप ऐसे समझ लो कि ऊपर से 2.5 है यानी नीचे से कितना पानी रह रहा है, तो 7.5 पे रहेगा। तो ये चीज को आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 5 है, इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे ए बी हम ले लेते हैं, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं। यहाँ आपको अच्छे से बनाना है डायग्राम, मेरा वो बिल्कुल कॉर्नर नहीं मिला है, सी डी ये बेस हो गया। तो अब आपकी ये रेडियस 5 है और इसको हम आर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें आर जो निकालेंगे ना, इस रेडियस को निकालेंगे एच के रेस्पेक्ट में। ये पूरा आपका 10 दे रखा है और यहाँ से यहाँ हाइट हम इसको एच ले लेते हैं। अब दो ट्रायंगल जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी लेंगे हम लोग। दो ट्रायंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं सॉरी, सिमिलर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ओ ए बी एंड ओ सी डी। अगर ये ट्रायंगल आप देख रहे हो क्यों सिमिलर है, क्योंकि
इसका वर्टिकल एंगल अगर इस पॉइंट को आप देखो वो कॉमन है, रेडियस आपके सेम रेशियो में है, तो इस तरह से आप सिमिलर में इसको लोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम टू सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन सा, ओ ए बी एंड ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी, ये सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने पे इसकी क्या होगी, साइड्स रेशियो में होगी, तो ए बी ले लेते हैं हम, एक ए बी अपॉन इसका दूसरा हो गया ए बी, इसको पहले ले रहे हैं तो ए बी और ओ ए लेंगे ये, ठीक है, ए बी और ओ ए ले लीजिए, पहले इसके साइड को ले लेते हैं हम, या फिर ए बी और इसको लेते तो सी डी भी ले सकते थे, पर चलिए ए बी और ओ ए ले लेते हैं, ए बी पी और बी, इसी तरह से हमने पूरे बड़े वाले का लिया तो सी डी एंड ओ सी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल का हमने सिमिलर साइड रेशियो में कर दिया, सॉरी दो साइड्स को हमने रेशियो में कर दिया। अब ए बी क्या है आपका आर है और ओ ए क्या है, आपने यहां से यहां तक हाइट लिया है, इसी तरह सी डी आपका क्या है, गिवन है 5, ये आपका 5 गिवन है, और पूरी हाइट आपकी क्या गिवन है, 10 गिवन है, तो इसको आप सॉल्व करो, ये 1/2 हो जाएगा, तो आर के को लिखते हो तो हाफ एच, ये लिख लिया, क्योंकि कुछ भी जब भी आपका पानी ऐसे ड्रॉप डाउन होता जा रहा है ना, तो रेडियस उसका क्या होता जाएगा, फनल का पानी के लेवल के हिसाब से रेडियस उसका कम होता जाएगा, तो रेडियस को हम इस रिस्पेक्ट में ले लेंगे। अब वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप लिखोगे, एंड नेक्स्ट क्या लिखोगे इसके बाद, इसमें एच को नहीं, आर को इसके रिस्पेक्ट में लिख लोगे, आर का जो है ना हाफ एच यहाँ पे लगा लोगे, तो 1/3 पाई हाफ एच का स्क्वायर एंड एच, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 3 जा 12 पाई एच क्यूब, ठीक है, क्योंकि रेडियस को हमने हाइट के रिस्पेक्ट में ले लिया था और यहाँ पे ले लिया। अब हमें डीबी बाय डी एच करना होगा, तो डीबी बाय डी टी पहले हम लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किस रेट से हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ डीबी बाय डी टी लिखोगे, और डीबी बाय डी टी हमने जैसे सिखाया आपको डीबी बाय डी एच, क्योंकि हाइट यहाँ पे जो वॉल्यूम के कम होने, वॉल्यूम के चेंज होने का जो वो है, किस पे इफेक्ट, किसके रीजन से, हाइट के रीजन से, हाइट के कम होने से, तो डी एच बाय डी टी आप ऐसे लिखोगे, ओके, और फिर हमने डी बी ये जो लिखा है डी और डी एच, और ये जो निकाला 1/12 पाई एच क्यूब और डी एच बाय डी टी, डी एच बाय डी टी, इसको अब आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये डीवी बाय डी टी जो स्टार्टिंग में आपको गिवन है, यहाँ पे डीवी बाय डी टी -5, हमने -5 लिख दिया, और इसको सॉल्व किया तो 3 आपका नीचे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/4 पाई एच स्क्वायर एंड डी एच बाय डी टी, तो अब डी एच बाय डी टी के रिस्पेक्ट में हम ले लें, तो डी एच बाय डी टी आपका ये उधर चला गया, तो आपका फाइनली ये आ जाता है माइनस, ठीक है, इंटू होके -20 बाय पाई एच स्क्वायर, -20 बाय पाई एच स्क्वायर। अब आपसे आपको ये बतानी है कि जब आपका टॉप से वाटर लेवल कितने पे है, टॉप से 2.5 सेंटीमीटर पे है, इट मीन्स कि बॉटम से क्या है वो 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ही मैं कर देती हूँ, हमारा आ जाता है डी एच बाय डी टी -20 पाई एच स्क्वायर, है ना, तो h की वैल्यू हम यहाँ क्या लगाएंगे, h की वैल्यू हम 7.5 लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ से यहाँ 7.5 होगा, टॉप से हमसे 2.5 पे पूछा गया, यानी 2.5 वाला की हाइट तक पानी यहाँ पे ड्रिप डाउन हो चुकी है, तो इस पे आप इसमें -20 और पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, और h की वैल्यू आपकी 7.5 का होल स्क्वायर आप करके इसको फाइनल आंसर निकालोगे। तो होप मैं क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझा पाई हूँ, कोशिश मेरी रही थी कि आप समझ जाओ एक बार में, और इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहाँ पे लिंक कर पाओ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।
तो होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर द क्लास 12th। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि यस मेरी एफर्ट्स आप तक आपके लिए हेल्पफुल है। देन मस्ट आई विल मेक अनदर वीडियो, अनदर क्लास, जो भी है, तो मेरा भी एक इंटरेस्ट आएगा आपको समझाने में। तो ओके देन, बाय बाय।